बीजेपी के लोग अभी से उन्होंने 2 दिन का कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने देश के सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा, देश के भलाई के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने क्या सोचा? 400 दिन में हम इलेक्शन कैसा जीतना, किस तरीके से जीतना, यही उनका प्लान, दूसरा प्लान नहीं है। तो इसीलिए ये राहुल जी के तरफ से मैं कह रहा हूं, दुश्मन भी मेरे मुरीद है शायद, दुश्मन भी मेरे मुरीद है शायद, वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं, वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं, मेरे गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, मेरे गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, रुबारूब होने पर सलाम किया करते हैं। तो ये डरते हैं और आज पैसे के बल पे, वो ईडी के बल पे अपने कब्जे में पूरा देश रखना चाहते हैं। मैं एक कहानी मुझे याद आ रही है, लेकिन बोलूं या न बोलूं, इसीलिए मैं पहले ही सोचा था, लेकिन उससे कुछ और नई बात निकलना, क्योंकि मीडिया में कुछ छोटी सी बात भी हमारी चली गई तो उसको अलग थलग से बोलते हैं। हम तो जो कहानियां आरएसएस और बीजेपी अपने किताबों में लिखी है, लोगों को पढ़ाती है, वही कहानियों का उदाहरण जब हम देते हैं तो हमको वो बोलते, देखिए मोदी जी को खरगे जी ने रावण बोला, मोदी जी को फलाना बोला, ये सब वो लोग हमेशा ये कहते हैं। तो इसलिए मैं वो तो छोड़ देता हूं, लेकिन पंजाब ऐसी धरती है, यहाँ तो 5 नदियां बहती है, इसीलिए तो इसको पंजाब कहा गया है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो पंच प्यारे थे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के, वो एक प्यारा चांद जिसको साहेब सिंह कहते हैं, वो मेरे जिले से आते हैं, बीदर से आते हैं, और बीदर का ही पैदाइश हूं। और वहां से आकर उन्होंने ये जो पंच प्यारे थे और जिन्होंने अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए थे, उस जिले से ही मैं आता हूं। यहां से हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी वो गुरु गोविंद सिंह के शिष्य बनकर वहीं पर उनको वहां पर बीदर में है। फिर नांदेड़ का तो आप जानते हैं, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। अंतिम उनका जो भी संस्कार हुआ वो नांदेड़ में हुआ, वो भी बीदर से 100 किलोमीटर के ऊपर दूर है। तो इतने नजदीक, और सिख समाज या पंजाबी इतने बहादुर है, शायद इस देश को रक्षा करने में सबसे ज्यादा अगर किसी का हिस्सा है तो आप लोगों का हिस्सा है। आपने सबको रक्षण दिया है, इसीलिए तो सभी आज बोल रहे हैं, दूसरे कोई ज्यादा नहीं बोलते। आप जिंदा रखे सबको, आप प्रोटेक्शन दिए, इसीलिए सभी लोग आज खुशहाली की तरफ जा रहे हैं, बात कर रहे हैं और कहते हैं। तो इसीलिए एक यहाँ की धरती पे समानता की धरती है ये, जो सिख धर्म सिखाता है, इसकी जो नींव डाली है, भेदभाव मिटाने के लिए डाली है। और भेदभाव कहीं मिटा है तो वो पंजाब में सिखों ने भी मिटाया है। और अगर यही काम दूसरे लोग भी करते तो हमारे देश में, हमारे धर्म में, और आज जो बीजेपी बहुत उछल के बोलती है कि हमको ये करना है वो कर, अरे भाई समानता तो लाओ पहले। आरएसएस के लोग को पूछता हूं, संविधान की पूजा आप नहीं करते, मनुस्मृति की पूजा करते हो, आप मनु की पूजा करते हो, लेकिन हमको बोलते हो
हम समानता लाएंगे और हमको सरकार दो। और सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो मनुस्मृति की पूजा करते हैं, और इस देश में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो संविधान बनाया उसकी पूजा वो नहीं करते और उसको स्वीकार नहीं करते। गोलवलकर गुरुजी हो या दूसरे उनके जितने हेगड़ेवार हो, ये सभी कभी भी संविधान के यानी संविधान के लिए बात नहीं करते, वो अपनी ही बात करते हैं। अगर संविधान नहीं होता तो आज समाज में जो समानता की भावना है या लोकतंत्र की भावना है, हम एक है कि आवाज है, जय हिंद का नारा जो उठता है ये किस लिए उठता है कि संविधान रहने के वजह से हम सब कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक है। लोकतंत्र रहने के वजह से हम सब लोग एक होकर